ये अब टाइम आ चुका है अपनी कुछ ना कुछ चीजें उड़ाने का। एंड सबसे बढ़िया चीज जो आप उड़ा सकते हैं दैट इज योर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस को काट दीजिए, ट्रिम कर दीजिए, एकदम बोलते हैं जीरो वाली मशीन से उड़ा दो और सिर्फ मेन चीज पे फोकस करते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो तुम्हारी मी की स्पीड है ये तुम्हारी सीरियसनेस को दिखाती है कि यस सर वी आर वेरी सीरियस रिगार्डिंग टू अवर जेईई प्रिपरेशन। छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके रैंक में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मंजिल के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो मन में अगर जील हो तो मंजिल मिल ही जाती है। यस और नो? तो मंजिल को कैसे मैनेज करें ये आपके लिए एक डाउट आ रखा है ना, कि हाउ टू मैनेज मंजिल। तो देखो भाई, जो मैं डे 1 से एक ही चीज बोलता आया हूं कि क्लास 12th तुमने स्टार्ट की थी विद ए फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश एफर्ट, एक आपने जी जान लगाया था। तो किसी भी कारणवश आप कक्षा 12वीं को होल्ड पे मत कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है? कक्षा 12वीं को होल्ड पे मत कर दीजिएगा, ठीक है? तो योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज क्लास 12 ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है? उसका आप ना ही प्रैक्टिस वाला टाइम, ना ही सवाल सॉल्विंग वाला टाइम, ना ही रिवीजन वाला टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, वो आप सिर्फ क्लास 12th के लिए ही रखेंगे। बट हाँ, आपके पास मंजिल में जो लेक्चर्स मिलते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डल जाते हैं। तो ये एक बढ़िया तरीका है टू रिवाइज क्लास 11th या फिर वो वाले क्लास 12th के टॉपिक्स जो आपके एकदम बर्बाद है, ठीक है? क्लास 12th के टॉपिक जो एकदम बर्बाद है, या फिर क्लास 12th में भी आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो आप मंजिल की सहायता ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। लेक्चर रिकॉर्डेड डालने के बाद में आप 2x की स्पीड पे उसको देख सकते हैं, बिल्कुल है ना, ठीक है? लेक्चर को 2x की स्पीड, 1.5x की स्पीड, या फिर एक बढ़िया तरीका है जैसे क्लास 12th वाले जो टॉपिक चल रहे हैं क्लास, अच्छा अपने आप को कैटेगराइज करना सीखो कि आपकी क्लास 11th के कौन से टॉपिक है जो बिल्कुल एकदम उड़े हुए हैं, तो उनका तो पूरा लेक्चर आपको देखना है स्लो स्पीड में, जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें। बट जैसे मान लो अभी लेक्चर क्लास 11th का जो रिवीजन है वो मैं ही लेने वाला हूं मंजिल में, क्लास 12th जो है वो टीके सर, तरुण खंडेलवाल सर पढ़ाएंगे। तो क्लास 12th का अगर आपको कोई टॉपिक जो आपको रिवाइज करना है तो थोड़ा आप स्पीड में देख सकते हैं, बट उसके लिए आपको लाइव अटेंड करने की जरूरत नहीं है ना? और समझ में आएगी नहीं समझ में? और जो क्लास 11th के टॉपिक आपके बिल्कुल उड़े हुए हैं तो उनको आप देख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट यस, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ क्लास 12th के टॉपिक, या क्लास 12th का टाइम क्रंच करके या खाकर आप उनको मत देखिए। अलग से एफर्ट निकालिए, अलग से टाइम निकालिए, उसमें आप दीजिए, ठीक है? क्या मेरी बात समझ गए? हाँ ना? अब जो ये लिख रहे हैं कि 11 आवर लेक्चर बाय सलीम सर, तो वो देख भाई, चैप्टर बड़ा है तो उसको पढ़ाने के लिए टाइम भी ज्यादा लिया होगा, समझ में आया? तो वो जो 11 आवर तू अब सोच रहा है कि अब कहां से लेके आऊं, तो जब ये चैप्टर सलीम सर ने ही क्लास 12th में पढ़ाया था तब कहां था भाई? तब कौन सी कैलकुलेशन में लगा हुआ था? तो लेक्चर चाहे ड्यूरेशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सवाल सॉल्व करवाएं, टाइम लगेगा। मैथ्स के लेक्चर की ड्यूरेशन भी 6, 7, 8, 9 घंटे कितनी भी जा सकती है, बट यस आपको वो काम टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है? 2 पार्ट में देख लो, एक सीटिंग में देखने की जरूरत नहीं है, 2 सीटिंग में देख लीजिए, 3 सीटिंग में देख लीजिए, नोट्स थोड़ा स्पीड में बनाओ, ठीक है? और जो टॉपिक आपके थोड़े से अच्छे हैं, जो आपको थोड़े बहुत पता है, सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, तो पहले नोट्स देख लो, फिर उस टॉपिक की वीडियो देखो। ऐसे करके आप कर सकते हैं।